दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के संबंध में संसद में एक सवाल पूछा गया था और इसके जवाब में सरकार ने क्या जवाब दिया है और किन शर्तों के साथ दिया है सब जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोकसभा में एक सवाल पूछा गया था। सवाल नंबर था 2470, जिसका जवाब दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। सवाल पूछा गया था मिसेज इकरा चौधरी जी की तरफ से दिनांक 13 फरवरी 2026 को। ये सवाल पूछ रही हैं कि वेदर द गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग सीजीएचएस वेलनेस सेंटर एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री, कि क्या सरकार देश में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोलने की संभावनाओं को तलाश रही है। दूसरा सवाल था इफ सो, अगर ऐसा है तो द नंबर ऑफ न्यू सीजीएचएस वेलनेस सेंटर करेंटली अंडर कंसिडरेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री, अगर ऐसा है तो देश में कितने वेलनेस सेंटर अभी खुलने जा रहे हैं या अंडर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट सवाल था कि वेदर शामली एंड मेरठ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये शामली और मेरठ डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी सवाल पूछ रही हैं कि क्या शामली और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में भी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खुलने जा रहा है। अगर ऐसा है इफ सो द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस मेड इन दिस रिगार्ड, अगर ऐसा है तो इसका प्रोग्रेस, और अगर ऐसा नहीं है तो द रीजन देयरफॉर एंड वेदर देयर इज एनी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्लूड दिस डिस्ट्रिक्ट इन फ्यूचर, इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। अगर उनकी सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि शामली और मेरठ में खोलना है तो वो तो कहा जा रहा है कि क्या सरकार के पास फ्यूचर में कोई ऐसा प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन है कि नहीं। तो ये 5 सवाल जो संसद में जो सांसद हैं मिसेज इकरा चौधरी, इनकी तरफ से पूछा गया था दिनांक 13 फरवरी को और सरकार ने इसकी तरफ से जवाब दिया है। सरकार की तरफ से जवाब दिए हैं श्री प्रताप जाधव जी के द्वारा। सरकार ने क्या जवाब दिया है चलिए उसको देख लेते हैं। सरकार यहाँ पे कह रही है कि एट प्रेजेंट टोटल 342 एलोपैथी वेलनेस सेंटर एंड 111 आयुष यूनिट आर फंक्शनिंग अक्रॉस 81 सिटीज इन द कंट्री, यानी देश में टोटल 81 सिटीज में 342 एलोपैथी और 111 आयुष सेंटर ऑलरेडी काम कर रहा है। सरकार आगे कह रही है कि फर्दर गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एडिशनल 22 न्यू सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री एट वेरियस लोकेशन, और सरकार ने अभी हाल ही में 22 न्यू सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को खोलने का के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। कहाँ कहाँ खुलेगा वो, नेमली आप देख सकते हैं भिलाई, दुर्ग, नर्मदापुरम, बहादुरगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, जमशेदपुर, साबरमती, भरतपुर, अलवर, हल्द्वानी, नैनीताल, धर्मशाला, कांगड़ा, पटियाला, उडुपी, शिवमोगा, वारंगल, तिरुपति, नवी मुंबई, हापुड़ एंड मंगलुरु। तो ये 22 लोकेशन है जिसमें अभी सरकार ने न्यू सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोलने को लेकर अप्रूवल दिया है। आगे आप देखिए कि द एक्सटेंट नॉर्म्स फॉर ओपनिंग ऑफ अ न्यू सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इंक्लूड, जो नया वेलनेस सेंटर खोलने का क्या क्या कंडीशन है, नॉर्म्स है, वहां वो चीज सरकार कह रही है कि मिनिमम 2500 प्रिंसिपल सीजीएचएस होल्डर, यानी जहां पे भी जिस सिटी में भी खुलना है सीजीएचएस वेलनेस सेंटर वहां पे 2500 प्रिंसिपल सीजीएचएस कार्ड होल्डर होने चाहिए या 6000 सीजीएचएस बेनिफिशियरी होने चाहिए वहां पे। अगर ये दो में से कोई एक भी अगर कंडीशन फुलफिल होता है तब सरकार कुछ और कंडीशन के साथ इसको प्रपोजल को फिर कंसिडर करने के बारे में सोचती है। और क्या कंडीशन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सुटेबल एकोमोडेशंस, क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट स्टाफ, नर्स, क्लरिकल स्टाफ ईटीसी बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी। सरकार कह रही है कि ये जो स्टाफ्स हैं इनका जब तक सैंक्शन या अवेलेबिलिटी डीओपीटी के द्वारा नहीं होगा तब तक हम न्यू वेलनेस सेंटर
का प्रपोजल आगे नहीं करते हैं। द सैंक्शन ऑफ पोस्ट एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स आर दीज वेलनेस सेंटर इज अंडर द एम्बिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं जो भी इसके लिए फंडिंग लगना है, एक्सपेंडिचर लगना है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। वहां से सैंक्शन होने के बाद ही कोई नया सेंटर खोलने को लेकर बात आगे बढ़ती है। एट प्रेजेंट 8 वेलनेस सेंटर आर ऑलरेडी फंक्शनिंग इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट। और जो मेरठ और शामली को लेकर सवाल पूछा गया था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में 8 वेलनेस सेंटर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नो सच प्रपोजल रिगार्डिंग सेटिंग अप ऑफ न्यू डिस्पेंसरी इन शामली एंड मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज अंडर कंसिडरेशन। और जो सवाल पूछा गया था उसके जवाब में सरकार यहाँ पे साफ साफ कह रही है कि शामली और मेरठ में कोई भी न्यू डिस्पेंसरी खोलने का भी कोई भी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने 22 न्यू CGHS वेलनेस सेंटर के को बनाने को लेकर इसके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। और ये 22 सिटी जो मैंने आपको बताया, ये 22 सिटी ये हैं जहाँ पे अभी जल्द ही वेलनेस सेंटर बनकर और वो फंक्शनिंग करने लगेगी। तो CGHS के जो भी बेनिफिशियरी हैं, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जो न्यू सिटी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप किस सिटी से हैं और आपके सिटी में वेलनेस सेंटर अभी फंक्शनिंग है कि नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।